हेलो गाइस, क्या आपको पता है फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? ये सीएसएस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं, टेलविंड सीएसएस का यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबल डिव बनाने का काम करती है। अब फ्लेक्सिबल डिव आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकली भी बना सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट के लिए आपका फ्लेक्स बॉक्स काम आएगा। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या करेगा? आपको फ्लोट जो यूज करते थे आप, फ्लोट लेफ्ट या राइट आप जो भी यूज करते थे डिव के अंदर सीएसएस की प्रॉपर्टी, उसको आप यूज नहीं करेंगे। उसको ही क्या करिए, ये प्रॉपर्टी रिप्लेस करिए। मतलब उस कॉन्सेप्ट को आप नहीं यूज करके आप डिस्प्ले फ्लेक्स का क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है? फ्लेक्सिबल बॉक्स बनाने का काम करता है। अब फ्लेक्सिबल बॉक्स में आप गैपिंग भी दे सकते हैं, फ्लेक्सिबल बॉक्स को आप अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर सकते हैं, आप वर्टिकली भी सेंटर कर सकते हैं। हर प्रोसेस पे आप आइटम्स पे क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि आने वाले टाइम पे बूटस्ट्रैप डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज कर रहा है। आपको इंटरनली नहीं पता क्योंकि आप क्या करते हैं, कॉलम्स की क्लासेस को यूज करते हैं, वो बनना स्टार्ट कर देता है। पर कॉलम की क्लासेस में उसने डिस्प्ले का यूज किया है। वो डिस्प्ले को यूज करते हुए, फ्लेक्स को यूज करते हुए डिजाइन को क्या करता है, बनाता है। तो आज के पूरे कॉन्सेप्ट में हम डिस्प्ले फ्लेक्स के सारी पैरामीटर्स को क्लियर करेंगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके साथ में चलने वाली कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज आज के पार्ट्स में क्लियर करेंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स क्या है? फ्लेक्सिबल बॉक्स बनाने का काम करता है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे आपके सामने क्लियर हो कि डिस्प्ले फ्लेक्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पावरफुल है। सीएसएस की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके काम को आसान करेगी, मीडिया क्वेरी में भी आसान कर देगी। डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट्स तीनों के केस में आप इसको यूज करके डिजाइन को जो भी बनाएंगे वो पूरा का पूरा एडजस्टेबल, एक फॉर्मेट वे में एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपके सामने बना हुआ आ जाएगा। तो चलिए डिस्प्ले फ्लेक्स को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है demo.html। डिस्प्ले फ्लेक्स एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है। तो पहले मैं कुछ एचटीएमएल के टैग्स यूज करता हूँ, ब्लॉक्स को बनाता हूँ। अब ब्लॉक्स को बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको आपको एडजस्ट करके दिखाऊंगा कि आप इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। इसको यूज करके मैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के भी दिखाऊंगा कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करके रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे, वो आगे के पार्ट में आएगा। अभी फ्लेक्स बॉक्स को क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एचटीएमएल टैग को स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे एक सीएसएस बना लेता हूँ। चलिए तो मैंने यहाँ पे एक सीएसएस बना दी, style.css करके मैंने एक सीएसएस की फाइल बना दी और इस सीएसएस को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिंक कर दिया। लिंकिंग का प्रोसेस आप लोगों को पता ही है कि आप यहाँ पे जाके style.css लिख देंगे तो ये सीएसएस की फाइल यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। तो लिंक टैग क्या कर रहा है, सीएसएस की फाइल को लिंक करने का काम कर रहा है। इसमें दो पैरामीटर मैंडेटरी है, एक रिलेशन देना मैंडेटरी है, रिलेवेंट देना मैंडेटरी है और एक ये पाथ देना मैंडेटरी है कि आपकी style.css कहाँ पे पड़ी हुई है। अब हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक्स बनाते हैं। तो जब भी हम डिजाइन बनाते हैं तो चलिए हम यहाँ पे स्टार का यूज कर लेते हैं। स्टार आपको पता है कि एक यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ये सारे टैग्स को टारगेट करता है। तो जितने भी टैग डिफॉल्ट में मार्जिन पैडिंग लेते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यूनिवर्सल टैग का मतलब ये हुआ, ये पी टैग को भी टारगेट करेगा, बी को भी टारगेट करेगा, यूएल को भी, H1 को भी, पैराग्राफ को भी, ये सारे टैग को टारगेट करेगा और उनकी मार्जिन पैडिंग को क्या कर देगा, 0 कर देगा, जो भी डिफॉल्ट में मार्जिन पैडिंग लेते हैं। अब देखिए यहां चलते हैं और यहां पे चल के हम एक डिव बनाएंगे। यहां पे चलिए, तो मैंने एक डिव बनाया यहाँ पे और डिव में मैंने यहाँ पे क्लास दी कंटेनर। हमने यहाँ पे क्या क्लास दी है, कंटेनर। मैं कंटेनर अपनी क्लास बना रहा हूं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप ऐड नहीं कर रहा हूं। तो कंटेनर क्लास में जाता हूं और मैं प्रॉपर्टी दे देता हूं, यहां जाते हैं और यहां पे कंटेनर के अंदर विड्थ दे देते हैं 1170 पिक्सल और मार्जिन ऑटो, जिससे कंटेनर क्या होगा, सेंटर चला जाएगा। तो कंटेनर अपना सेंटर चला गया। एक बार मैं कंटेनर में बॉर्डर दे रहा हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कंटेनर कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1 पिक्सल सॉलिड रेड करके बॉर्डर दे दिया मैंने। अब मैं राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करता हूं, आपके सामने कंटेनर कॉल हो चुका है। देखिए, और ये गैप क्यों ले रहा है वो देख लेते हैं अपन कि ये गैप किस प्रोसेस से ले रहा है। तो देखिए यहाँ पे डैश लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगा हुआ है। इस प्रोसेस से क्या हो रहा था, गैप ले रहा था। अब हम क्या करते हैं, हम इसके 5 पार्ट करते हैं क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स को बनाने के लिए आप डिव बनाएंगे, मल्टीपल डिव्स बनाइए। कंटेनर के लिए अंदर 5 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं। मैं 5 डिव पे एग्जांपल्स को क्या कर रहा हूं, लेके चल रहा हूं, जिससे आपके सामने एकदम क्लियर हो जाए कि डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो मैं यहाँ पे डिव बनाता हूं, पहली डिव बना दी, यहां पे एक और डिव बनाता हूं और यहां पे मैं एक और डिव बना रहा हूं। टोटल मैं इसके अंदर चलिए 4 या 5 डिव इसके अंदर बना लेता हूं, 4 डिव बना लेता हूं। चलिए, और मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, लिखता हूं होम, यहां पे लिख देता हूं अबाउट, या आप ऐसे लिखिए। चलिए, ये आइटम 1 है, मतलब आइटम 1 मतलब मेरी पहली डिव है आइटम 1। ये मेरी पहली डिव हो गई, ये मेरी दूसरी डिव हो गई, ये तीसरी, ये चौथी।
यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। मतलब आइटम से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा कि कौन कौन से आइटम्स है, जिससे आप क्लियर कर पाए कि मैंने एक कंटेनर के अंदर 4 डिव्स बनाई है, उन चारों डिव्स को फ्लेक्सिबल करना है। तो देखिए अभी तक के प्रोसेस में अगर आप फ्लेक्स नहीं जानते हैं तो अगर आपको इन चारों को एक लाइन में लेके आना है तो फ्लोट लेफ्ट यूज कर सकते हैं। फ्लोट लेफ्ट देके इन चारों को एक लाइन में ला सकते हैं। मगर फ्लोट लेफ्ट में क्या प्रॉब्लम है कि आपको फिर क्लियर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका कंटेनर है वो फ्लोट देने के बाद हाइट नहीं लेता। जैसे ही आप अंदर वाले कॉलम्स में फ्लोट देंगे तो कंटेनर अपनी हाइट को छोड़ देगा, क्योंकि वो ये कहता है कि आप डायरेक्शन कंप्लीट करिए तब मैं अपनी हाइट को क्या करूंगा, लूंगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स में ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डिस्प्ले फ्लेक्स जब आप यूज करेंगे तो आप फ्लोट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स वही काम करेगा जो फ्लोट क्या कर रहा था, डायरेक्शनल देने का काम कर रहा था। डिस्प्ले फ्लेक्स ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। और डिस्प्ले फ्लेक्स हर कॉलम को नहीं देना पड़ता, आपको कॉलम को डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं देना, आपको पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देना है, अंदर वाले चाइल्ड ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो एक बार मैं क्या करता हूं, इनके अंदर क्लास बना लेता हूं। जैसे मैंने यहां पे क्लास बना दी आइटम 1, ऐसी मैं सब में सेम क्लास को क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। ये क्लास अपना सेलेक्टर है जिसके थ्रू मैं प्रॉपर्टी क्या करूंगा, अप्लाई करवाऊंगा। अभी इन क्लास का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से हटा देता हूं। सब में मैंने सेम क्लास यूज की है। पहले एक काम करते हैं, पहले यहां पे जाके आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट कैसा आ रहा है। आउटपुट अपने को पता है कि डिव कैसे काम करती है, रो की तरह। रो की तरह काम करने का मतलब अपना बिहेवियर ऐसे लेके आ रही है, लाइन बाय लाइन लेके आ रही है, क्योंकि एक डिव पूरा 100% कवर करती है, क्योंकि ब्लॉक उसका एलिमेंट होता है। अब हम यहां पे डिस्प्ले फ्लेक्स को यहां पे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कि डिस्प्ले फ्लेक्स को आप इसके साथ में कैसे कनेक्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए आपको जाना है, आपको कंटेनर में जाना है। ये जो कंटेनर है, कंटेनर इसका पेरेंट है, चारों का पेरेंट कौन है, कंटेनर। आपको कंटेनर में केवल एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हैं, आपकी डिव क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। फ्लेक्सिबल होने का मतलब आपकी डिव एक लाइन में आके एडजस्ट हो जाएगी। मतलब एक तरह से हॉरिजॉन्टली एक लाइन में चारों आपके सामने क्या होने वाले हैं, आने वाले हैं। देखिए मैं यहां पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो आपके सामने देखिए, ये देखिए एकदम ये काम हम फ्लोट से करते थे, फ्लोट को उसने हटा दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स ने बोला कि डिस्प्ले फ्लेक्स आप पेरेंट में दो, मैं अंदर वाले चाइल्ड्स को ये फ्लेक्सिबल कर दूंगा। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये हुआ कि पेरेंट के अकॉर्डिंग ये फ्लेक्सिबल हो गए। पेरेंट को अगर आपने फ्लेक्स दिया तो अंदर वाले चाइल्ड क्या हो गए, एक लाइन में चारों आ गए। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हमेशा किस में देते हैं, पेरेंट में, चाइल्ड में नहीं देते। चाइल्ड तो एक अकेला है, जैसे पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम। तो आप चाइल्ड में फ्लेक्स का यूज नहीं करेंगे, फ्लेक्स का यूज हमेशा पेरेंट के अंदर करेंगे। तो डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्सिबल बॉक्स बनाने का काम कर रहा है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले फ्लेक्स की, जिससे ये एक लाइन में चारों आ जाए। अभी डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ में जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ये पहला है कि अगर आपको एक लाइन में चारों को लेके आना है तो आप यहां पे डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक काम और करता हूं, ये जो मैंने आइटम्स बनाए, यहां पे आइटम्स के अंदर जाता हूं और यहां पे एक बार डॉट आइटम्स करके एक पैडिंग दे देता हूं, जिससे थोड़ा सा गैप दिख जाए, और थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूं। मैं यहां पे मैंने मार्जिन दे दिया 10 पिक्सल, तो थोड़ा मार्जिन भी दिख जाएगा। अब मैं यहां पे जाके ओपन इन ब्राउजर करता हूं, थोड़ा सा गैप, और यहां पे मैं बॉर्डर भी दे देता हूं, जिससे ये क्या कर रहा है, अपने गैप्स को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा और आपको दिखाएगा कि कितना एरिया क्या हो रहा है, ले रहा है। तो 1 पिक्सल सॉलिड रेड करने से ये तो पता चलेगा कि ये कितना एरिया ले रहा है। अभी देखिए एक आइटम उतना ही एरिया ले रहा है जितना आपका कंटेंट है और उसके अंदर पैडिंग है, और मार्जिन को मिला के वो एरिया को क्या कर रहा है, ले रहा है। तो देखिए फ्लेक्सिबल बॉक्स फ्लेक्सिबल एडजस्ट हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल एडजस्ट होने का मतलब अगर आप इसके अंदर 10 भी देंगे तो 10 जाके एडजस्ट होंगे, इसके अंदर 10 के 10 कॉलम इसके अंदर क्या होने वाले हैं, एडजस्ट होने वाले हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्सिबल बॉक्स बनाता है। तो एक चीज तो आपके सामने क्लियर हो गई होगी कि डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने पेरेंट में दिया तो अंदर वाले चाइल्ड क्या हो गए, फ्लेक्सिबल हो गए। अब एक चीज का ध्यान रखिए, अब आपका कहना है कि मुझे अगर आंसर मोबाइल की डिवाइस का, मान लो आपके माइंड में ये भी चल रहा है कि ये तो चलिए डेस्कटॉप में एक लाइन में चारों आ गए, मगर मोबाइल की डिवाइस में मुझे इसको एक एक करके लेके आना है। पहला आइटम ऊपर, फिर दूसरा नीचे, फिर तीसरा नीचे, फिर चौथा उसके नीचे, इस तरह से आइटम को लेके आना है। डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। अब देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन डिस्प्ले फ्लेक्स से जुड़ा हुआ है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स यूज होना जरूरी है। और मोस्टली सारी प्रॉपर्टी हमें कहां पे यूज करनी है, पेरेंट में। चाइल्ड में जो प्रॉपर्टी यूज होगी डिस्प्ले फ्लेक्स से, वो मैं आगे की साइड क्लियर कराऊंगा। अभी इसी पार्ट्स में आगे के थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वो क्लियर करा देंगे। मगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि मुझे अभी इसके फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करना है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या क्या डायरेक्शन होता है, अभी जो इसका डिफॉल्ट डायरेक्शन है वो है रो, कि रो में चारों आने हैं, तो इसका डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या है, रो है। तो अगर आप जाके अपने पेरेंट में, ये इसका पेरेंट है, कंटेनर ही पेरेंट है, कंटेनर में आप यहां पे देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन।
देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन, अगर आपने रो दिया तो कुछ नहीं होगा, अगर मैं यहां पे रो दूंगा तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि रो इसका डिफॉल्ट डायरेक्शन होता है। अब आप कह रहे हैं नहीं मुझे तो इसको लाइन बाय लाइन लेके आना है, तो लाइन बाय लाइन लेके आना है तो आप यहां पे डायरेक्शन करेंगे कॉलम। कॉलम करते ही आपका डायरेक्शन क्या होगा, लाइन बाय लाइन आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। मगर ये चीज तो चलो अपने को डेस्कटॉप पे नहीं करनी, डेस्कटॉप पे तो रो ही रखना है। मुझे मोबाइल के केस में इसके डायरेक्शन को क्या करना है, एक तरह से कॉलम करना है, जिससे मोबाइल पे एक एक कॉलम एक एक लाइन में है, फिर दूसरा कॉलम नीचे, फिर तीसरा कॉलम नीचे, फिर चौथा कॉलम नीचे। तो बहुत आसान है। आपको मीडिया क्वेरी लगानी है, मीडिया क्वेरी आप लोगों ने सुना ही होगा, आप यहां पे जाइए @मीडिया। मैं सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा हूं कि आप सोचेंगे कैसे, जिससे आप इसको आसानी से क्या कर लेंगे, बना देंगे। मैं यहां पे @मीडिया ओनली स्क्रीन एंड यहां पे लिख रहा हूं मिन विड्थ, कि मीडिया क्वेरी में मिनिमम विड्थ कितना दे रहे हैं, हम मिनिमम विड्थ दे रहे हैं कि हमारा सबसे छोटा डिवाइस मान लेते हैं 200 पिक्सल हो सकता है। एंड करके यहां पे आपको देना है मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ हम यहां पे क्या डिसाइड कर लेते हैं, मैक्स विड्थ हो सकता है हमारा मोबाइल के डिवाइस का मैक्स विड्थ 767 पिक्सल तक मान लेते हैं, हो सकता है, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोज। मीडिया क्वेरी लगाने का रीजन ये है कि जो फ्लेक्स डायरेक्शन रो डेस्कटॉप पे है वो मोबाइल के केस में कॉलम में आ जाए, कि मोबाइल के केस में अगर कॉलम में आएगा तो कॉलम की तरह डेटा दिखने लगेगा, मतलब लाइन बाय लाइन डेटा आपके सामने क्या होने लगेगा, दिखने लगेगा, वर्टिकली डेटा दिखने लगेगा। अभी डेटा हॉरिजॉन्टली चारों एक लाइन में आ रहा है, वर्टिकली लाइन बाय लाइन लेके आना है, तो हम क्या यूज करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, यहां जाना है और यहां पे जाके जो आपने कंटेनर बनाया है तो कंटेनर की उस प्रॉपर्टी को ओवरराइट करना है जो आपको प्रॉब्लम कर रही है। तो यहां पे प्रॉपर्टी क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन। तो मैं यहां पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करता हूं। देखिए यहां पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम क्यों किया है, और इसकी विड्थ को 100% कर देता हूं। विड्थ 100% इसलिए कर दिया है कि मोबाइल की डिवाइस में जो ये 1170 है, जो 1170 है, वो मोबाइल की डिवाइस में जाके 100% ले ले, क्योंकि मोबाइल की डिवाइस के अकॉर्डिंग डिजाइन को क्या कर ले, मतलब आपकी विड्थ को पूरा क्या करे, कवर करे, वो भी डिवाइस के अकॉर्डिंग। तो यहां पे हमने विड्थ दी 1170 पिक्सल, मार्जिन ऑटो डेस्कटॉप के केस में। अभी हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, डिजाइन देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप एक तरफ टैब ओपन करिए और यहां पे आप क्या करिए, इसको इंस्पेक्ट करके मोबाइल की डिवाइस में चले जाइए। तो ये मोबाइल की डिवाइस में चला गया है, यहां से आप क्लिक करते हैं तो मोबाइल की डिवाइस पे आ जाते हैं। ये देखिए यहां पे बना हुआ है, जब आप इस पे क्लिक करते हैं ये टोगलर आइकन है, जो मोबाइल की डिवाइस के लिए क्या होता है, कॉल होता है। और यहां पे किसी भी मोबाइल की डिवाइस में आप देख सकते हैं, देखिए आईफोन 12 प्रो में देखना है, यहां पे 100% करना है, आप किसी भी डिवाइस में देख सकते हैं। आपको जिस भी डिवाइस में देखना है उस डिवाइस में जाके इसको देख सकते हैं। तो आप देखिए कितना एडजस्टेबल है, मैं आपको बता रहा हूं कितना एडजस्टेबल का मतलब, ये देखिए कंटेनर वही है और ये विड्थ 100% हो गया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया। मगर डेस्कटॉप पे इसका फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, रो है। तो देखिए बहुत आसान हुआ, मुझे डेस्कटॉप पे चारों को एक लाइन में एडजस्ट करना था, तो मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन रो डिफॉल्ट जो होता है आप यूज भी ना करें। आपने मोबाइल के केस में मीडिया क्वेरी लगाया, मीडिया क्वेरी के अंदर जाके फ्लेक्स डायरेक्शन इसका क्या कर दिया, कॉलम कर दिया। अब फ्लेक्स डायरेक्शन में दो प्रॉपर्टी और है, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए आपका कहना है कि ये जो चारों आ रहे हैं ये चारों रो में रिवर्स हो जाए। रो में रिवर्स होने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। रो में रिवर्स होने का मतलब है आप यहां पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स लगा सकते हैं। रो रिवर्स लगाने से क्या होने वाला है, रो रिवर्स लगाने से ये होगा कि ये जो चारों एक लाइन में आ रहे हैं, एक लाइन में ही आएंगे, बस ये जो आइटम्स है वो रिवर्स हो जाएंगे और रिवर्स होके ये चले जाएंगे राइट साइड में। देखिए आपके सामने मैं रिफ्रेश करता हूं, आप नोटिस करिए, यहां पे नोटिस करेंगे तो आइटम 1 जो था वो चला गया लास्ट में, फिर आइटम 2 चला गया लास्ट, सेकंड लास्ट, फिर आइटम 3, आइटम 4। तो रो रिवर्स क्या करता है, आपकी डिव को रिवर्स कर देता है। आपकी डिव को रिवर्स करने का मतलब है जो आपने डिव सीक्वेंस सेट की होगी उस सीक्वेंस को वो रिवर्स ऑर्डर में क्या कर देगा, सेट कर देगा। तो रो रिवर्स भी आप यूज कर सकते हैं। रो एक लाइन में लाने का काम कर रहा है, रो रिवर्स उन डिव्स को रिवर्स करने का काम कर रहा है। और ये काम आप क्या कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, मोबाइल के डिवाइस में भी। अगर आप कॉलम रिवर्स करेंगे तो कॉलम रिवर्स हो जाएंगे। यहां पे हम रिवर्स का यूज करते हैं, यहां जाके रिफ्रेश करते हैं तो आइटम 4 ऊपर आ जाएगा, आइटम 3 नीचे, फिर 2, फिर 1। अगर आप यहां पे देखिए रिवर्स रो केवल यूज करते हैं तो डेस्कटॉप में तो रिवर्स नहीं होगा। डेस्कटॉप में तो वो क्या होगा, एक लाइन में ये चारों दिख ही रहे हैं। मोबाइल की डिवाइस में अगर आप यहां पे रिफ्रेश करेंगे तो आइटम्स आपके रिवर्स हो जाएंगे। और ऐसा कभी कभी डिजाइन होता है, मैं आपको बताता हूं कैसा डिजाइन होता है, मैं यहां पे मार्क करके भी बता देता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि कैसा डिजाइन होता है। कभी कभी क्या होता है, जो क्लाइंट होता है सामने, जो आपसे वेबसाइट बनवा रहा है, जो भी डिजाइन आप कर रहे हैं, उस डिजाइन में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर आप देखेंगे तो क्लाइंट आपसे ये कहता है कि आप एक डिजाइन बनाओ। ये एक मान लीजिए डेस्कटॉप पे डिजाइन है, जो यहां पे हमारा 1170 पिक्सल इसकी विड्थ है। चलिए ठीक है, इसके दो पार्ट करिए। ये हमारा लेफ्ट पार्ट है जहां पे हमें क्या रखना है, एक पैराग्राफ रखना है। ये पैराग्राफ हो गया और यहां पे अपने को रखनी है इमेज।
तो डेस्कटॉप में चलिए हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक डिव के 2 डिव लेके डिस्प्ले फ्लेक्स पेरेंट पे लगाएंगे, ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। मगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हो जाती है। रिक्वायरमेंट क्या चेंज हो जाती है, मोबाइल के डिवाइस में जो भी जिसके लिए भी आप वेबसाइट बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। वो कहता है मोबाइल के डिवाइस में कि मोबाइल के डिवाइस में आप इमेज को ऊपर करिए और जो कंटेंट है उसको नीचे करिए। तब बंदा क्या हो जाता है, फंस जाता है। अगर उसने फ्लोट से बनाया होगा, क्योंकि फ्लोट लेफ्ट तो डायरेक्शनल काम करता है, और डायरेक्शनल काम करने का मतलब पहले अगर जो आया है वो पहले लेफ्ट में जाएगा, फिर दूसरा दूसरे लेफ्ट में जाएगा। तो यहां पे जो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया, मैं क्या करूंगा, मीडिया क्वेरी के अंदर इसके फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम रिवर्स कर दूंगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स करने से क्या होगा, इमेज चला जाएगा आपका ऊपर और आपका कंटेंट आ जाएगा नीचे। इससे ये बेनिफिट होगा कि डेस्कटॉप पे जैसा चाहिए था वैसा मिल जाएगा, और मोबाइल की डिवाइस में जैसा अपने को चाहिए। अगर वो कहता है इमेज ऊपर करना है तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, अगर इमेज नहीं ऊपर करना है, कंटेंट ही ऊपर रखना है और इमेज नीचे, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम केवल। तो कॉलम क्या होता है, कॉलम वाइज लेके आ जाएगा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा। इस तरह से आप अपने डिजाइन को एक 100% प्रोसेस में रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया कि रो कैसे काम करता है, रो रिवर्स कैसे काम करता है, कॉलम कैसे काम करता है, कॉलम रिवर्स कैसे काम करता है। ऐसे बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। मैं आपको एकदम क्लियर कराऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे आप कभी भी वेबसाइट पे यूज करें तो कहीं भी आप फंसे ना, और आप कितने लेवल पे सोच सकते हैं रिस्पॉन्सिव में, वो सारे लॉजिक्स को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो अभी डिस्प्ले फ्लेक्स की 2 प्रॉपर्टी क्लियर है, एक फ्लेक्स और एक फ्लेक्स डायरेक्शन। अब आते हैं और प्रॉपर्टीज को भी क्लियर करते हैं। देखिए और प्रॉपर्टी क्या है। अब मैं और प्रॉपर्टी ये बताता हूं, ये जो आइटम्स आ रहे हैं, इन आइटम्स को क्लियर करते हैं। देखिए अब प्रॉपर्टी क्लियर समझिएगा, ये जो आइटम्स आ रहे हैं, आइटम्स को सेंटर करना है। ये जो चारों आइटम्स है, ये चारों आइटम सेंटर होने चाहिए। सेंटर होने का मतलब ये हुआ कि अभी जो हमने डिजाइन बनाया, उस डिजाइन में ये जो चारों आइटम्स है वो यहां पे आ रहे हैं, अगर आप नोटिस करेंगे। मगर हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ये चाहिए कि ये जो चारों आइटम्स है वो आपकी डिव जो 1170 की डिव है, जो आपने कंटेनर बनाया है, कंटेनर के अंदर वो सेंटर में आने चाहिए। अगर आपको इन चारों डिव को सेंटर में लेके आना है तो आप क्या लॉजिक लगाएंगे। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि मार्जिन देके करते हैं, नहीं प्रोसेस सेट होगा, उतना आप परफेक्ट सेट ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप कह रहे हैं मार्जिन ऑटो दे दीजिए, मार्जिन ऑटो एक डिव को सेंटर में ले जाने के प्रोसेस में हम यूज करते हैं, और कोई माइंड में प्रॉपर्टी आ रही है तो आप यूज नहीं कर पाएंगे इसको। अगर आप इसको सेंटर में करना है तो आपके लिए ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। यहां पे डिस्प्ले अपने को और प्रॉपर्टी देता है। क्या क्या प्रॉपर्टी देता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। अब जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो देखिए, 2 प्रॉपर्टी बहुत क्लियर है, एक फ्लेक्स डायरेक्शन और एक डिस्प्ले फ्लेक्स। मैं यहां पे नीचे यूज कर देता हूं, थोड़ा सा आपको सीक्वेंस बरकरार रहेगा, आपको पता रहेगा। अब जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं वो प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट, कि कंटेंट को हॉरिजॉन्टली किधर जस्टिफाई करना है। तो यहां पे हम यूज करेंगे जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में अब पहले मैं आपको बताता हूं सेंटर। जैसे ही आप सेंटर करेंगे, ये डिव आपके एरिया में सेंटर में चली जाएगी। देखिए ये जितनी भी चारों डिव्स थी, ये आपके एरिया, आपका एरिया मतलब कंटेनर के सेंटर में चारों डिव क्या हो गई, चली गई। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करता है, आपकी डिव को आपके एरिया में सेंटर कर देता है। देखिए कितना सिंपल है, मुझे सोचना नहीं पड़ा, ये चारों क्या हो गए, सेंटर में हो गए। ये चीजें आपके लिए कॉन्सेप्ट को आसान कर देंगी। अगर आपको डिस्प्ले फ्लेक्स स्ट्रांगली क्लियर हो गया तो आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बहुत आसानी से और एक अच्छे लेवल का डेस्कटॉप डिजाइन भी आसानी से बना पाएंगे। अब ये तो था पहला। अगर आपको लेफ्ट में ही रखना है तो लेफ्ट में रखने के लिए आप यहां पे यूज कर सकते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। देखिए फ्लेक्स स्टार्ट क्या काम करता है, फ्लेक्स स्टार्ट लेफ्ट में ही रखने का काम करता है। अगर आपको राइट साइड में लेके जाना है तो फ्लेक्स एंड। एक्चुअल में देखिए बूटस्ट्रैप भी अपने को क्या करता है, ऐसी क्लासेस देता है, टेक्स्ट एंड, टेक्स्ट लेफ्ट और टेक्स्ट सेंटर। अब उसने टेक्स्ट लेफ्ट और टेक्स्ट राइट को हटा दिया, टेक्स्ट एंड और टेक्स्ट लेफ्ट, जैसे स्टार्ट, टेक्स्ट स्टार्ट मतलब लेफ्ट में रखना, टेक्स्ट एंड मतलब राइट में रखना, और टेक्स्ट सेंटर मतलब सेंटर में रखना। एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसी भी यहाँ पे कुछ ये भी बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप फ्लेक्स एंड करेंगे तो क्या होगा, आपकी डिव जो भी चारों डिव है वो एंड में चली जाएगी। और हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स किया था, वो भी तो राइट में लेके जा रहा था, पर एक्चुअल में यहाँ पे आइटम्स तो एक ही अलाइन में सेट है ना। अलाइन में सेट होने का मतलब आइटम पहला पहले नंबर पे, दूसरा तीसरे पे और चौथा चौथे नंबर पे। यहाँ पे आइटम रिवर्स नहीं हुए ना, चारों आइटम्स राइट में गए हैं, रिवर्स नहीं हुए। फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स क्या करता है, आइटम को रिवर्स कर देता है। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में ले जाने का काम करता है, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड में ले जाने का काम करता है, जस्टिफाई कंटेंट आपका फ्लेक्स स्टार्ट जो होता है वो स्टार्ट में रखने का काम करता है। ये 3 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी, मगर इसके अंदर और भी हैं।
और भी प्रॉपर्टी को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये 3 प्रॉपर्टी तो चलो आपके कॉन्सेप्ट को आसान कर देंगी, मगर इसके अंदर जो और प्रॉपर्टी है वो क्या करने वाली है। देखिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप इसको आसानी से कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए अब जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं वो जस्टिफाई कंटेंट की है। जस्टिफाई कंटेंट में आप क्या यूज करने वाले हैं, आप यूज करने वाले हैं स्पेस बिटवीन। देखिए स्पेस बिटवीन क्या करता है मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आंसर आएगा तो मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा। देखिए यहां पे रिफ्रेश करते हैं। स्पेस बिटवीन क्या करता है, मान लीजिए आपके पास 4 कॉलम्स थे, ये क्लियर है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहले कॉलम को लेफ्ट में रखेगा और जो चौथा कॉलम है उसको राइट में रखेगा। बाकी बीच के जितने भी कॉलम है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, उनके बीच में बराबर स्पेस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो आपको लगेगा कि आपका कॉलम बराबर बराबर स्पेस पे क्या हो रहा है, आ रहा है। इस प्रोसेस में ये होगा कि मान लो कभी आपके पास डिजाइन ऐसा आ गया कि एक को लेफ्ट में रखना है और एक को राइट में रखना है, तो ये कैसे कर पाएंगे, क्योंकि फ्लैक्स डायरेक्शन मतलब फ्लैक्स में आप डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो दोनों पास में आएंगे, एंड करेंगे तो इधर चले जाएंगे दोनों। मगर अभी के लॉजिक में मुझे ये करना है कि एक लेफ्ट में रहना चाहिए और एक राइट में रहना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप एंड से भी नहीं कर पाएंगे, स्टार्ट से भी और सेंटर से भी नहीं कर पाएंगे। उस कॉन्सेप्ट के लिए आप यहां पे क्या करिए, 2 डिव बना लीजिए। देखिए मैं इसके 2 डिव्स को यहां पे क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं। कितने आइटम्स रखे हैं, पहला और चौथा। आप देखिए यहां पे रिफ्रेश करेंगे तो पहला आइटम लेफ्ट में और चौथा आइटम कहां पे जाएगा, राइट में चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आसान कर रहा है ना, कि अगर एक डिव को लेफ्ट में रखना था और एक डिव को राइट में। हमारा पहले का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था, पहले का कॉन्सेप्ट ये बोल रहा था कि आपको एक को लेफ्ट देना है और एक को राइट देना है, फ्लोट लेफ्ट और एक को फ्लोट राइट। वो कॉन्सेप्ट हटा दिया, आप बस ये यूज करिए नॉर्मल सा। आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन यूज करिए। स्पेस बिटवीन बराबर बराबर स्पेस को क्या करता है, रखता है पहला लेफ्ट कॉर्नर पे, फिर उसके बाद स्पेस छोड़ेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के तीसरा, फिर चौथा राइट कॉर्नर पे चला जाएगा। वो बराबर स्पेस में खुद ही क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो ये भी क्लियर है कि जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन क्या करता है। अभी मैं एक बार अनकमेंट कर देता हूं, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल जो बताना है उसमें अनकमेंट करना पड़ेगा, और मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं। देखिए अब आते हैं, देखिए एक और होता है यहां पे, मैं आपको बताता हूं एक और क्या होता है जिससे आप उसको यूज कर पाएंगे। एक स्पेस बिटवीन होता है और एक स्पेस अराउंड होता है। देखिए स्पेस अराउंड क्या करेगा मैं आपको बताता हूं, जिससे आप क्लियर हो पाएंगे। स्पेस अराउंड क्या करने वाला है, इस आइटम्स को लेफ्ट और राइट से बराबर स्पेस देगा। अभी अगर आप देखेंगे तो लगेगा आपके राइट से स्पेस है, दूसरे के राइट से, तीसरे के राइट से, और चौथा एकदम कहां पे बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है। स्पेस अराउंड से क्या होने वाला है, स्पेस अराउंड से आप नोटिस करिए यहां से और यहां से, मतलब एक्चुअली मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं जिससे आप क्लियर समझ पाएंगे। स्पेस अराउंड से क्या हुआ, देखिए स्पेस अराउंड जो भी आपने यूज किया, स्पेस अराउंड से क्या हुआ, यहां से स्पेस और फिर ये आइटम और यहां से स्पेस, फिर ये दूसरे आइटम का स्पेस, फिर यहां से स्पेस, फिर ये तीसरे आइटम का स्पेस, फिर यहां से स्पेस, फिर ये चौथे आइटम का स्पेस, और फिर यहां से स्पेस। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड से स्पेस को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। स्पेस जो हमें चाहिए, स्पेस अराउंड, वो लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से बराबर स्पेस क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको ये भी प्रॉपर्टी क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि आप यहां पे डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे यूज करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन को कैसे पास करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर करेंगे तो सेंटर, स्पेस अराउंड करेंगे तो लेफ्ट और राइट से बराबर स्पेस, अगर स्पेस बिटवीन करेंगे तो लेफ्ट में एक डब्बा राइट में, और बीच बीच में बराबर स्पेस। अगर इस फ्लेक्स एंड करेंगे तो राइट में चला जाएगा, फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में चला जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपके सामने क्लियर हो गई होगी। चलिए फ्लेक्स की और प्रॉपर्टीज को क्लियर करते हैं कि फ्लेक्स अपने को और कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। वो सारी प्रॉपर्टीज को अभी हम और देखते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, हम जस्टिफाई कंटेंट को देख चुके हैं, हम फ्लेक्स डायरेक्शन को देख चुके हैं। अभी हम जो प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो है फ्लेक्स रैप। कि फ्लेक्स रैप क्या करता है, देखिए मैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट बता देता हूं। रैप का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आइटम दिया, अभी आइटम कितने हैं, 4 हैं। मैं जाता हूं और मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, इन आइटम्स में विड्थ देता हूं। देखिए अगर आपने आइटम्स में जाके यहाँ पे, जैसे आइटम्स की बात कर रहा हूं, जो वो 4 बने हुए आइटम्स है, वहां पे जाके मैंने विड्थ दे दिया मान लीजिए 500 पिक्सल। आपने अगर इसके अंदर 500 पिक्सल दे दी और इसके कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा, वो पेरेंट से बाहर नहीं जाने देगा। पेरेंट से बाहर क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि ये तो फ्लेक्सिबल बॉक्स है। अगर आप कम देते तो कम ले लेगा, और आप ज्यादा देते तो ज्यादा देने के बाद वो चारों को बराबर एडजस्ट करेगा। क्योंकि अगर आप अभी के लॉजिक में देखेंगे तो 500 500 500 500 टोटल को काउंट करते तो 2000 पिक्सल हो जाता है, 2000 पिक्सल हो जाता है। पर कॉन्सेप्ट ये है कि ये फ्लेक्सिबल बॉक्स क्या कहता है कि अगर आपने कॉलम को बढ़ा भी दिया, मगर मैं उन चारों को क्या करूंगा, अंदर की साइड ही एडजस्ट करूंगा, मैं उसकी विड्थ को कम कर दूंगा अगर आप ज्यादा दोगे। मगर मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि अगर
मान लीजिए कि मैंने 500 इसकी विड्थ दी है, 500 इसको, 500 इसको, और चारों को 500 लगा हुआ कि चारों में क्लास क्या है, अपनी सेम है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर एक लाइन में दो एडजस्ट हो सकते हैं तो दो दिखे, बाकी ये दो नीचे आ जाएं, तो वो दो नीचे कैसे आएंगे? उस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए आप फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। उसको यूज करके आप नीचे की साइड क्या कर सकते हैं, डिव को लेके आ सकते हैं। अगर जगह नहीं मिल रही है, अभी वो क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबल बॉक्स के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर रहा है, मगर आप फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज करके इसको नीचे की साइड क्या करेंगे, ले आएंगे। तो कैसे ले आते हैं वो देखते हैं। देखिए, हम जाते हैं और हम जाके इसके पेरेंट में ही जाएंगे। पेरेंट में जाके हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे फ्लेक्स रैप। देखिए, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फ्लेक्स और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ रैप। और इसमें अगर नो रैप करोगे तो कुछ नहीं होगा, नो रैप डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। अगर यहाँ पे रैप आपने कर दिया कि ये रैप हो जाए, तो होने वाला क्या है, ये जितने एक लाइन में एडजस्ट हो सकते उतने दिखाएगा। देखिए, ये दो एक लाइन में आ गए, दो दूसरी लाइन में आ गए, और जस्टिफाई कंटेंट हमने कर रखा है स्पेस्ड अराउंड, तो ये क्या हो गया, अराउंड गैप भी आ गए। तो इससे ये बेनिफिट हुआ कि हमारे कॉलम्स अगर दो आ सकते हैं तो दो दिखेंगे, अगर चार आ सकते हैं तो चार दिखेंगे, वो विड्थ के अकॉर्डिंग। अगर मैंने आइटम को विड्थ 500 दी है तो 500 के अकॉर्डिंग दो ही आने चाहिए ना। एक लाइन में कितने आ सकते हैं, दो। हमारी विड्थ 1170 पिक्सल है, 1170 में 500 पिक्सल के दो आ सकते हैं। तो जो फ्लेक्स रैप है वो क्या करता है, नीचे की साइड ले आता है, बाकी दोनों को वो नीचे ले आएगा। अगर आप रैप नहीं देंगे तो वो एक लाइन में एडजस्ट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, और कर भी रहा था। मैंने 500 पिक्सल दिया तो वो 500 पिक्सल को नहीं ले रहा, वो क्या कह रहा है कि मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा जितना दे सकता हूं उतना एडजस्ट करूंगा, बाकी छोड़ रहा हूं। तो फ्लेक्स रैप के थ्रू आप इसको नीचे की साइड क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी। एक होता है रैप रिवर्स, बता देते हैं। देखिए, रैप रिवर्स में क्या होगा, क्लियर लॉजिक है। रैप रिवर्स में आइटम जो होगा ये यहां से हो जाएगा, मतलब राइट से काउंट कर लीजिए। 4 यहां पे आ गया, 3 यहां पे आ गया, फिर 2 यहां पे आ गया, फिर 1 यहां पे आ गया। मतलब रैप करके उसको रिवर्स भी कर दो। तो रैप रिवर्स का यूज हम कम करते हैं, हम जो यूज करते हैं वो केवल रैप का करते हैं कि रैप हो जाओ आप। अगर आपको जगह नहीं मिल रही है तो आप नीचे की साइड आ जाओ। अगर यहां पे आपने फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, रो दिया चलेगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड नहीं करते तो वो थोड़ा इधर की साइड ही रहता है, इधर जगह छोड़ देता। हमने स्पेस अराउंड कर रखा है तो वो दो लाइन, दोनों एक लाइन में आ रहे, तो लेफ्ट और राइट से कुछ गैप को बराबर क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। यहां से भी ले रहा होगा, यहां से भी, फिर यहां से, और फिर यहां से। बाकी के दो नीचे आ रहे हैं, वहां भी क्या हो रहा होगा, बराबर लेफ्ट और राइट से गैप ले रहा होगा, क्योंकि हमने यहां पे जो प्रॉपर्टी यूज कर रखी है वो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड यूज कर रखी है। तो अभी के पार्ट में ये क्लियर है, अभी के प्रोसेस में ये क्लियर है कि जो फ्लेक्स रैप होता है वो क्या करता है, जगह ना मिलने पे डिव को नीचे की साइड कर देता है। और ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव में भी काम आएगा। अगर मान लीजिए ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव की डिव है, आप यहां पे जाते हैं तो ये यहां भी रैप हो जाएगा। बस एक प्रॉब्लम है कि ये एरिया क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। रैप तो कर दिया उसने, अगर आप नोटिस करेंगे, बस ये 500 पिक्सल मेरे लिए प्रॉब्लम कर गया। तो ये 500 पिक्सल को फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और वो वैसे भी हम क्या कर रहे थे, इंप्लीमेंट ही कर रहे थे। अगर हम इसको विड्थ देते हैं तो फिर हमें परसेंटेज में मोबाइल के केस में देना ही पड़ेगा। तो फ्लेक्स रैप क्या करता है, क्लियर है कि अगर जगह नहीं मिलती है, अगर आप रैप हटा दोगे तो क्या होने वाला है, फिर बता देता हूं। ये चारों के एक लाइन में एडजस्ट करेगा ही करेगा। आपकी विड्थ 500 पिक्सल है, कॉलम्स की कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तभी चारों को क्या कर रहा है, एक बार मैं सेव कर देता हूं, सेव करके यहां पे रिफ्रेश करता हूं, ये चारों को एक लाइन में एडजस्ट कर रहा है। रैप करने से ये हुआ कि आइटम दो आ सकते हैं एक लाइन में, दो एक लाइन में आएंगे, बाकी के दो नीचे की लाइन में चले जाएंगे। तो रैप तोड़ देता है कि जितना आइटम्स आ सकते उतना आए, बाकी के नीचे की साइड क्या हो जाए, चले जाए। तो आपको फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी क्लियर है। अब जो मैं प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं वो अलाइन आइटम्स करके प्रॉपर्टी है। वो अलाइन आइटम्स वर्टिकली काम करती है। वर्टिकली आइटम्स को आप अलाइन कर सकते हैं, कैसे करना है मैं बता देता हूं। एक काम करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड रेड किया नहीं है, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड क्या कर देता हूँ, येलो दे देता हूँ। येलो मेरे कॉलम्स का बैकग्राउंड है, ये जो कॉलम्स आ रहे हैं इस कॉलम्स के बैकग्राउंड क्या कर दिया मैंने, येलो कर दिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कंटेनर को हाइट दे देता हूं। यहाँ पे मैं मान लीजिए कंटेनर को हाइट दे देता हूं 500 पिक्सल। मैंने यहाँ पे कंटेनर को क्या हाइट दी है, 500 पिक्सल। मैंने 500 पिक्सल इसको हाइट दे दी। अब देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। फ्लेक्सिबल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। पेरेंट के दो पार्ट में आपने 500 किया, दोनों एक लाइन में आ गए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्ट्रेच भी हो गए। स्ट्रेच क्यों हो गए मैं आपको बताता हूं। स्ट्रेच होने का रीजन ये था कि वो अपने पेरेंट की हाइट को कवर करेंगे। अब देखिए यहां पे अगर ये एक लाइन में दो आ रहा है, फिर दूसरी लाइन में दो आ रहे हैं, तो हाइट को बराबर एडजस्ट करके वो खुद ही क्या कर रहे हैं, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। मगर आप अलाइन आइटम्स के थ्रू इसकी हाइट को क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इतना ना ले, जितना लिखा हुआ है उतना ही ले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंटेनर में जाना है और कंटेनर में अलाइन आइटम्स,
अलाइन कंटेंट भी बताऊंगा, अभी आइटम्स पे आते हैं। आप यहां पे यूज कर सकते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। अगर फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे तो ये ऊपर की साइड ही रह जाएंगे। देखो ये अपने ऊपर से चला गया और ये यहां पे ऊपर से चला गया। तो फ्लेक्स स्टार्ट क्या कर रहा है, इसको ऊपर, मतलब अब है तो देखो बराबर पार्ट में ही डिवाइड होगा, मगर स्टार्ट का लॉजिक क्या है, स्टार्ट का ये लॉजिक कह रहा है कि मैं कॉलम्स को ऊपर की साइड रखूंगा, फिर बाकी के जो नीचे के 2 कॉलम्स है उसको भी ऊपर की साइड रखूंगा, मगर यहां पे वो 2 हिस्सों में डिवाइड तो कर रहा है। मैंने अगर यहां पे लिया है 500 पिक्सल, तो 500 पिक्सल के 2 हिस्से हो रहे हैं, 250 पिक्सल और 250 पिक्सल, तो 250 पिक्सल के ऊपर 2 पार्ट हो रहे हैं और फिर नीचे 2 पार्ट हो रहे हैं। अगर आपने यहां पे यूज किया फ्लेक्स एंड, देखिए क्या करेगा फ्लेक्स एंड। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि ये दोनों यहां पे क्यों नहीं आए, उसके लिए अलग प्रॉपर्टी मैं समझाऊंगा। एंड करोगे तो नीचे की साइड चला जाएगा, मतलब मान लीजिए कि ये इस रो के नीचे है और ये इस रो के नीचे है। अगर आपने एंड किया तो एंड करने से ये हुआ कि ये इस रो के नीचे है और ये इस रो के नीचे है। और अगर आपने सेंटर किया तो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। सेंटर के केस में ये इन दोनों के अलायंस के सेंटर में, अगर आपको मैं इसको एक्चुअल समझाऊं तो मैं इसको यहां पे मार्क करके समझा देता हूं, जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि कैसे काम कर रहा है। देखिए क्लियर है, आपने यहां पे क्या किया, ये एक डिव ली है जिसकी हाइट आपने 500 पिक्सल दी है, ये 500 पिक्सल है, क्लियर है कि यहां पे आपने 500 पिक्सल दिया है, और यहां पे आपने 1170 दिया है। अब आपने इसको क्या किया, इसको दे दिए 2 पार्ट में, मतलब आपने क्या किया, इसको 500 पिक्सल दिया, तो यहां पे एक डिव यहां पे आ रही है। अब मैं बता देता हूं, एक डिव यहां आ रही है और एक डिव यहां पे आ रही है, और एक डिव आप सोच रहे होंगे यहां पे आ रही है और एक डिव यहां पे आ रही है। तो वो क्या कर रहा है, अलाइन आइटम्स अगर आपने स्टार्ट किया तो वो ये कहता है कि ये जो है ये 2 हिस्सों में हो जाए, क्योंकि ये 2 रो टाइप का अपने को नजर आ रहा है। अगर ये 2 रो टाइप का नजर आ रहा है तो ये 2 हिस्सों में हो जाएगा। 2 हिस्सों में जो पहला 2 हैं वो टॉप में रहेंगे पहले रो के, और ये जो 2 हिस्से हैं ये दूसरी रो के टॉप में रहेंगे। रो होंगे, मतलब इंटरनली बनाएगा नहीं, मगर कॉन्सेप्चुअल तरीके से ये क्या कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है कि ये जो डिव है इस डिव के 2 हिस्से कर दे रहा है और टॉप में उसको रख रहा है, फिर दूसरे हिस्से के टॉप में इसको रख रहा है। और सेंटर करते हैं तो क्या होता है, अगर आपने अलाइन आइटम सेंटर किया, वर्टिकली अलाइन करने के लिए है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर किया तो हो क्या रहा है, मैं आपको बता देता हूं। ये 2 हिस्से मान लीजिए हो चुके हैं, क्यों हो चुके हैं, क्योंकि 2-2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, तो अलाइन आइटम सेंटर से वो यहां पे आ रहा है, मतलब वर्टिकली फर्स्ट रो के सेंटर में नजर आ रहा है, फिर ये वर्टिकली सेकंड रो के सेंटर में नजर आ रहा है। मतलब आप यहां पे मानिए कि ये यहां से सेंटर और ये यहां से सेंटर हो जा रहा है। तो ये हमारा अलाइन आइटम्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अलाइन आइटम्स में 3 होते हैं, एक स्टार्ट होता है और एक एंड होता है और एक सेंटर होता है। तो अलाइन आइटम्स इन प्रोसेस पे काम करता है कि अगर वर्टिकली किसी डिव को सेंटर करना है, क्योंकि अब तक के कॉन्सेप्ट में आप डिव को बीच में तो लेके आ सकते हैं क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया है, मगर हाइट के बीच में लाने के लिए अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। अगर हाइट के एक्यूरेट सेंटर में लाना है तो अलाइन आइटम आप क्या करेंगे, सेंटर यूज करेंगे। इसका एक एग्जांपल बना देता हूं जिससे आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए ये तो 4 डिव पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं 4 डिव में से क्या कर रहा हूं, यहां से 3 डिव हटा देता हूं, एक ही रखता हूं, यहां पे एक ही रखा है, और मैं यहां पे जाता हूं और मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज करता हूं, यहां पे स्पेस अराउंड हटा देता हूं, सेंटर यूज करता हूं, और ये अलाइन आइटम्स जो सेंटर है उसको कमेंट कर देता हूं। एक बार अभी आउटपुट देखिए वो कैसा आ रहा है, आउटपुट ऐसा आएगा क्योंकि हमारी हाइट को वो क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है, वो हाइट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, अलाइन आइटम सेंटर करता हूं, तो ये हाइट के भी सेंटर में चला जाएगा और विड्थ के भी सेंटर में। आप नोटिस करिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ने क्या किया, लेफ्ट और राइट से सेंटर कर दिया, और अलाइन आइटम सेंटर ने क्या किया, टॉप और बॉटम से सेंटर कर दिया। तो अगर आपको एक डिव के पर्टिकुलर सेंटर में किसी को लेके जाना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स यूज होना चाहिए, उसके बाद उसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज होना चाहिए जो विड्थ के अलाइन पे सेंटर करे, फिर अलाइन आइटम सेंटर यूज होना चाहिए जो हाइट के अलाइन पे उसको क्या करे, सेंटर करे। वो पूरे डिव के एकदम प्रॉपर सेंटर में क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। तो अभी मैंने बताया कि अलाइन आइटम्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करेंगे। प्रैक्टिकली करिएगा, प्रैक्टिकली क्लियर करेंगे तो आपको और चीजें क्या होने वाली, क्लियर होने वाली है। अब आते हैं एक और होता है, फिर मैं एक बार यहां पे क्या कर देता हूं, इसको अनकमेंट कर देता हूं एक बार, क्योंकि 4 के कॉन्सेप्ट में ही मैं लॉजिक्स को क्या कर पाऊंगा, क्लियर करा पाऊंगा। और मैं यहां पे जाके रिफ्रेश करता हूं। चलिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां जाता हूं, मैं यहां पे अलाइन आइटम्स को यूज नहीं कर रहा, इसको हटा देता हूं, अलाइन कंटेंट को यूज कर रहा हूं। देखिए अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं। यहां पे भी फ्लेक्स स्टार्ट होता है, फ्लेक्स स्टार्ट क्या करेगा, ये चारों को ऊपर की साइड रखेगा। मैं ये कह रहा था कि अभी आप जो अलाइन आइटम्स यूज कर रहे थे तो वो ये कह रहा था कि मैं हाफ ले लेता हूं, दूसरा हाफ दूसरे बाकी दोनों को दे देता हूं। अभी क्या हो रहा है, ये चारों ऊपर की साइड चले गए। इनको मतलब कंटेनर की हाइट पे अपने आप को जज नहीं करवाना,
कंटेनर की हाइट पे ये अपने आप को क्या हो रहे हैं, जज नहीं कर रहे हैं। अभी ये चारों ऊपर चले गए और अगर आप यहाँ पे फ्लेक्स एंड करेंगे तो चारों बॉटम में भी आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं वर्टिकली बॉटम में, ये चारों वर्टिकली बॉटम में भी आ जाएंगे, बॉटम में भी आ गए। देखिए मतलब अगर ये चारों ऊपर जा सकते हैं, मगर अलाइन आइटम्स में क्या हो रहा था, ये आपके जो कंटेनर है उसको दो हिस्सों में सोच रहा था कि पहला हिस्सा 250 पिक्सल, दूसरा हिस्सा 250 पिक्सल। 250 पिक्सल के टॉप पे रह लेते हैं, नीचे के 250 पिक्सल के टॉप में रह लेते हैं। मगर अब जो है ये पूरे 500 पिक्सल में अपने को क्या कर रहा है, सोच रहा है कि अगर आपने अलाइन कंटेंट किया और फ्लेक्स स्टार्ट किया, क्या किया, फ्लेक्स स्टार्ट, तो ऊपर रह जाओगे, और फ्लेक्स एंड किया तो चारों कॉलम नीचे चले जाएंगे, और फ्लेक्स सेंटर करेंगे तो चारों कॉलम कहां पे आने वाले हैं, केवल सेंटर, सॉरी फ्लेक्स सेंटर नहीं होता, सेंटर। अगर आप ये सेंटर करेंगे तो चारों कॉलम सेंटर में दिखेंगे। और सेम लॉजिक है यहाँ पे, स्पेस अराउंड करेंगे तो स्पेस अराउंड गैप आ जाएगा। तो ये वैसे ही लग रहा है जैसे अलाइन आइटम्स का हम क्या यूज कर रहे थे, सेंटर यूज कर रहे थे, क्योंकि वो 250 पिक्सल के सेंटर में जा रहा था। मगर अलाइन कंटेंट में अगर आप यहां पे जाके यूज करते हैं स्पेस अराउंड, तो वो लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि मैं दोनों तरफ से इसको क्या करूंगा, बराबर स्पेस दूंगा। क्योंकि हम जब जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस अराउंड यूज कर रहे थे तो उस केस में क्या हो रहा था, वो लेफ्ट और राइट से दोनों बराबर स्पेस कर रहा था। मगर जो हमने यहां पे यूज किया अलाइन आइटम्स या अलाइन कंटेंट के अंदर, सॉरी, स्पेस अराउंड यूज किया, तो इसने टॉप और बॉटम से क्या किया, बराबर स्पेस दे दिया। और यही है स्पेस बिटवीन भी है। अगर आप स्पेस बिटवीन यूज करेंगे तो इसको ऊपर रखेगा और इसको नीचे रखेगा। ये टॉप में चला गया, ये नीचे चला गया। दो और होते, जैसे मैं यहां पे जाके क्या करूंगा, दो और हिस्से कर दूंगा। मान लीजिए मैंने यहां पे दो और हिस्से कर दिए, तो दो और हिस्से क्या होंगे, बीच में अपने को दिखने लग जाएंगे। तो प्रॉपर्टी बहुत क्लियर समझिएगा, क्योंकि ये जो आप यहां पे सोच रहे हैं कि आप सर यहां पे ये दे दीजिए अलाइन आइटम्स करके, अलाइन आइटम्स में स्पेस बिटवीन तो होता ही नहीं है। अलाइन आइटम्स में तीन ही होते हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड और सेंटर, ये तीन ही होता है। मगर ये जो अलाइन कंटेंट है इसमें पांचों हैं। आप फ्लेक्स स्टार्ट भी कर सकते हैं, फ्लेक्स एंड भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन भी दे सकते हैं और स्पेस अराउंड भी दे सकते हैं। ये पांचों लॉजिक्स को आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो कंटेनर में जो जो प्रॉपर्टी यूज हो सकती थी वो मैंने सारी बता दी फ्लेक्स की। और डिस्प्ले फ्लेक्स में डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करना, जस्टिफाई कंटेंट का बता दिया मैंने, फ्लेक्स रैप का बता दिया मैंने, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने आपको क्लियर करा दिया, अलाइन आइटम्स क्लियर करा दिया, अलाइन कंटेंट क्लियर करा दिया, ये सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी। अब जो प्रॉपर्टी बाकी है, अब जो प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे वो आइटम्स से रिलेटेड है। मतलब आइटम्स में भी आप डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो मैं अभी क्लियर करता हूं। चलिए देखिए, अभी हमने क्या किया था, कंटेनर में ही सारी प्रॉपर्टी को यूज किया था। मतलब पेरेंट के अंदर ही डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स डायरेक्शन, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, ये सारी चीजें हमने क्या की थी, कंटेनर के अंदर यूज की थी। अब मैं आपको बताता हूं कि चाइल्ड से रिलेटेड डिस्प्ले मतलब फ्लेक्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है जो चाइल्ड को देना है। मतलब चाइल्ड को देने का मतलब है कि आइटम्स को जो आप दे सकते हैं, जैसे आइटम 1 2 3 ऐसे 4 आइटम बने हुए हैं, इन आइटम से रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो उसको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। क्योंकि अभी कंटेनर्स में जो भी प्रॉपर्टी लग सकती थी, पेरेंट के अंदर जो भी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लग सकती थी, वो सारी हमने क्या कर ली, क्लियर कर ली। बहुत क्लियर समझिएगा, क्योंकि फ्लेक्स फ्लेक्सिबल ब्लॉक्स बनाता है, फ्लेक्स डायरेक्शन उसके डायरेक्शन को कॉलम या रो में रख देता है, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर एंड, ये सारे लॉजिक्स को लगाता है। अलाइन आइटम्स आइटम्स पे काम करता है और अलाइन कंटेंट भी आइटम्स पे ही काम करता है। ये सारे प्रोसेस को अभी हमने क्या किया, क्लियर किया। अब आते हैं आइटम्स की क्लास पे कि आइटम्स में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर कर देता हूं। ये मेरा आउटपुट है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, ऑर्डर नाम से एक प्रॉपर्टी होती है। ऑर्डर नाम की प्रॉपर्टी कभी भी पेरेंट को टारगेट नहीं करती। ऑर्डर का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये 4 है, यहाँ पे ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे और ये चौथे पे। मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऑर्डर को चेंज कर दूं। तो ऑर्डर को चेंज करने के लिए मैं, चलिए इनलाइन सीएसएस को यूज कर लेता हूं। इनलाइन सीएसएस के थ्रू ही मैं ऑर्डर को चेंज करना बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं स्टाइल का यूज करता हूं, क्योंकि इनलाइन सीएसएस अपनी क्या होती है, स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ में यूज होती है। और यहां पे मैं ऑर्डर नाम की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा और यहां पे बोलूंगा कि इसका ऑर्डर हो जाए 4। ऐसे ही आप सबके ऑर्डर बदल सकते हो। ऑर्डर बदलने का मतलब है कि आइटम 2 का ऑर्डर हो जाए 1, आइटम 3 का ऑर्डर हो जाए 2 और जो लास्ट वाले का ऑर्डर है वो अपना ऑर्डर हो जाए 3। मतलब एक तरह से देखिए, मैंने बहुत क्लियर कर दिया, जो पहला आइटम है वो चौथे नंबर पे जाने वाला है, जो दूसरा आइटम है वो पहले नंबर पे जाने वाला है, जो तीसरा आइटम है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा और जो चौथा आइटम है वो तीसरे नंबर पे आपको क्या होगा, नजर आएगा। ये आइटम में आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। ऑर्डर कभी भी पेरेंट में नहीं दिया जाता है। ऑर्डर हमेशा क्या है, चाइल्ड के अंदर दिया जाता है। और ऑर्डर जब भी देना है तो सबको दीजिए।
मतलब ऐसा नहीं है कि एक को दे दीजिए बाकी 3 को छोड़ दीजिए, अगर 2 पार्ट है तो दोनों में को दीजिए, आप ऑर्डर सेट करिए कि क्या ऑर्डर देना है। चलिए देखिए आउटपुट को क्लियर करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करते हैं। देखिए आइटम के जो वो थे वो चेंज हो गए, मतलब आइटम जो पहला था वो कहीं और चला गया, दूसरा था वो कहीं और चला गया, जिस हिसाब से हमने यहाँ पे दिया उस हिसाब से आइटम आपके पास क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो हमने 1 किसको दिया है, 2 को दिया है, तो ये 1 जो दूसरा है वो पहले नंबर पे आ रहा है। फिर हमने जो 2 है वो किसको दिया, आइटम 3 को, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। फिर हमने आइटम 4 को क्या दिया, आइटम 4 को 3 दिया, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, और जो आइटम 1 है उसको 4 दिया है, वो चौथे नंबर पे आ रहा है। तो ऑर्डर क्या करता है, ऑर्डर उसके ऑर्डर के सीक्वेंस को चेंज कर देता है। ऑर्डर का सीक्वेंस चेंज करने का मतलब चारों के ऑर्डर को अगर आगे पीछे करना है तो आप ऑर्डर को भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर आइटम पे कॉल होने वाली क्लास है। आइटम पे कॉल होने का मतलब है कि इसको जब आप कॉल करेंगे तो ये आपको पेरेंट में कॉल नहीं करना, ये आपको चाइल्ड में कॉल करना है। जब भी आप आइटम को कॉल करेंगे तो वो चाइल्ड में कॉल करना है। अब देखिए ऑर्डर आपको क्लियर हो गया। अब आपके पास और कौन सी प्रॉपर्टी है वो मैं आपको क्लियर करा देता हूं, जो आइटम्स में लगने वाली प्रॉपर्टी है। देखिए चलिए ऑर्डर में एक बार के लिए क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, जिससे आप ऑर्डर को तो क्लियर समझ ही गए होंगे कि ऑर्डर चेंज करने का काम करता है। चलिए मैं यहां से ऑर्डर हटा देता हूं, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करता हूं, ये चारों आ गए। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से स्पेस बिटवीन हटा रहा हूं, फ्लेक्स रैप हटा रहा हूं, तो ये चारों एक लाइन में एडजस्ट हो जाएंगे। और हाइट को यहां से क्या कर रहा हूं, एक बार हटा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उतनी हाइट ले, ये चारों एक लाइन में हो रहे हैं। 500 पिक्सल भी दोगे तो वो जाएगा नहीं। रैप क्या करता है, अपन तोड़ देता, मगर रैप नहीं दिया है तो रैप नहीं दिया तो वो चारों एक लाइन में एडजस्ट हो रहे हैं। आपने इसको 500 पिक्सल भी दिया है ना, 500 पिक्सल के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट हो रहे हैं। अब मैं 500 पिक्सल भी यहां से हटा देता हूं, यहाँ पे ये आ जाता हूं, और इसको सेंटर की जगह हटा देता हूं, सेंटर भी हटा देता हूं, ये लेफ्ट कॉर्नर में आ जाएंगे। मैं क्या चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं इन आइटम्स को एरिया दूं। इन आइटम्स को एरिया कैसे देना है, फ्लेक्स के थ्रू एरिया देना है। फ्लेक्स की प्रॉपर्टी विड्थ तो आप यूज ही कर रहे थे, विड्थ से वो एरिया ले रहा था। मैं आइटम्स को क्या करूं, फ्लेक्स के थ्रू एरिया दूं। अगर फ्लेक्स के थ्रू एरिया देना है तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। देखो आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है आइटम्स के अंदर, फ्लेक्स ग्रो में आप यहां पे 1 दीजिए। फ्लेक्स ग्रो के अंदर आपने 1 दिया तो ये क्या करेगा, बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड कर देगा। जो इसका पेरेंट है, पेरेंट के बराबर हिस्सों में चारों को ले आएगा। अब आप कह रहे हैं नहीं मुझे दूसरे को तो बड़ा करना था। फ्लेक्स ग्रो ने क्या काम किया, आपने यहां पे फ्लेक्स ग्रो 1 दिया तो ये बराबर बराबर रेशियो में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड करके अपने पेरेंट के पूरे स्पेस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। मार्जिन पैडिंग इंक्लूड करने के बाद आपको यहां पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ग्रो क्लियर लॉजिक है कि अपने पेरेंट जो है उस पेरेंट के 4 हिस्सों को बराबर बराबर डिवाइड कर देना, मतलब 25%, 25%, 25%, 25%, ये लॉजिक वो लगा रहा है। मगर आपका कहना नहीं मुझे तो दूसरे को क्या करना है, थोड़ा ज्यादा देना है। तो हम क्या करते हैं, यहां जाते हैं और आइटम में चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। चाइल्ड वाला आपको पता ही है, एनटीएच चाइल्ड, और मैं यहां पे 2 यूज कर लेता हूं सूडो स्टेट्स का, मतलब सूडो क्लासेस सूडो स्टेट्स बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो आइटम है वो सेकंड नंबर का जो आइटम है उसको फ्लेक्स ग्रो 2 करना है, मतलब बाकी सब में 1 रहने दो, मगर जो सेकंड आइटम है, सेकंड आइटम का मतलब है ये जो आइटम है ये क्या करना है, फ्लेक्स ग्रो 2 करना है। तो फ्लेक्स ग्रो 2 करते ही क्या होगा, अगर मैं आपके सामने क्लियर करूं तो ये क्या करेगा, मैं आपको बता देता हूं। ये क्या करेगा, जब आप रिफ्रेश करोगे तो इस दूसरे को डबल कर देगा, मतलब दूसरे को तो थोड़ा बड़ा कर देगा, बाकियों को 1:1 के रेशियो में क्या कर देगा, सेट कर देगा। मतलब ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, ये अपने सामने बड़ा नजर आ रहा है, मगर पहला, तीसरा और चौथा क्या हो रहा है, अपने सामने छोटा नजर आ रहा है। तो फ्लेक्स ग्रो में अगर आप 3 दोगे तो ये 3 गुना टाइप का नजर आएगा। देखिए मैं यहां पे 3 देता हूं, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। मतलब ये एक आइटम तो छोटे छोटे हो गए, मगर ये जो 2 है वो इन तीनों कॉलम्स के बराबर का स्पेस ले रहा है, क्योंकि आपने फ्लेक्स ग्रो 3 दिया है। तो फ्लेक्स ग्रो से आप किसी आइटम को डबल कर सकते हैं, किसी आइटम को बराबर रख सकते हैं, किसी आइटम को ट्रिपल भी कर सकते हैं। ये आप फ्लेक्स ग्रो के प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपको ऑर्डर क्लियर हो गया होगा, अब आपको फ्लेक्स ग्रो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करते हुए आपको ये सारी प्रॉपर्टी यूज करनी है। आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑर्डर आपको क्लियर है, फ्लेक्स ग्रो आपको क्लियर है। अब आते हैं फ्लेक्स बेसिस। फिर मुझे ग्रो को हटाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लेक्स बेसिस को बताने के लिए ग्रो हटाना पड़ेगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूं और यहां से भी ग्रो को हटा देता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आइटम 2 को अपने अकॉर्डिंग पर्टिकुलर विड्थ दे दूं। अब पर्टिकुलर आइटम 2 को अपने अकॉर्डिंग पर्टिकुलर क्या दे दूं, विड्थ दे दूं। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए बहुत सिंपल है। अगर आपको आइटम 2 को अपने अकॉर्डिंग विड्थ देनी है तो आइटम 2 में तो ये चाइल्ड यूज कर रहा होगा, तो आप फ्लेक्स बेसिस के अंदर जाके क्या कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि आप फ्लैश जो बेसिस है
उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप विड्थ दे सकते हैं कि आइटम 2 की विड्थ हो जाए 300 पिक्सल, और आप जाके यहाँ पे क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये 300 पिक्सल हो जाएगा। आप इंस्पेक्ट करके देख लीजिए, ये 300 पिक्सल ले रहा होगा। देखिए ये मार्जिन पैडिंग इंक्लूड करने के बाद 322 पिक्सल है, क्योंकि इसके अंदर पैडिंग भी लगा हुआ है, देखिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम को विड्थ देनी है, एक सिंगल कॉलम को विड्थ देनी है, तो आप विड्थ का यूज ना करें, फ्लैश बेसिस का यूज करें। उसके थ्रू आप अंदर के कॉलम्स पे क्या कर सकते हैं, विड्थ को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर लॉजिक है कि आप इस कॉन्सेप्ट से अंदर वाले कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आइटम 2 को दिया, मैं आइटम 3 को कर देता हूं। आइटम 3 को मान लीजिए मैं यहाँ पे 400 पिक्सल कर देता हूं, तो आइटम 3 400 हो जाएगा। देखिए ये 400 हो गया, बाकी अपने एरिया को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो फ्लेक्स बेसिस के हेल्प से आप अंदर के चाइल्ड्स को, जो भी आइटम्स है, उनको आप अलग अलग विड्थ को भी दे सकते हैं, विड्थ अप्लाई करवा सकते हैं अलग अलग। तो आपको ऑर्डर क्लियर है, आपको फ्लेक्स ग्रो क्लियर है, आपको फ्लेक्स बेसिस क्लियर है। चलिए आइटम के और प्रॉपर्टीज को क्लियर करते हैं, क्योंकि जो भी हम प्रॉपर्टीज अभी देख रहे हैं वो हम चाइल्ड्स पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ऑर्डर हो गया, फ्लेक्स ग्रो हो गया, फ्लेक्स बेसिस हो गया, ये सारी चाइल्ड पे है। और प्रॉपर्टी देखते हैं, एक फ्लेक्स श्रिंक करके होता है, उसको भी हम क्लियर करेंगे, और एक अलाइन सेल्फ होता है, उसको भी हम क्लियर करेंगे। ये 2 प्रॉपर्टी और है जो आइटम्स पे क्या होती है, अप्लाई करती है। क्या काम करती है वो मैं पूरा आपको क्या करूंगा, बताऊंगा, जिससे आप आसानी से क्या कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको भी क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। पहले फ्लेक्स श्रिंक देखते हैं कि क्या करता है। तो एक काम करना है, श्रिंक के लिए अपने को क्या करना है, यहां पे जाना है। यहां पे जाके मैं ये हटा देता हूं, मैं इसको एक बार क्या कर रहा हूं, कमेंट कर रहा हूं। ये मैंने कमेंट कर दिया, या मैंने इसको चलिए हटा ही दिया, यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे विड्थ दे रहा हूं 500 पिक्सल। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, विड्थ दे रहा हूं 500 पिक्सल, और मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, ओपन करता हूं। ठीक है, अब देखो 500 पिक्सल के अकॉर्डिंग तो ये नहीं होंगे एडजस्ट, क्योंकि यहाँ पे चारों अगर 500 पिक्सल के अकॉर्डिंग आते तो एक लाइन में तो नहीं आने वाले, ये क्या होंगे, 2 नीचे हो जाएंगे। मगर फ्लेक्सिबल बॉक्स क्या कहता है कि आप बड़ी विड्थ दोगे और आप यहाँ पे 4 डब्बे रख रहे हो, तो मैं चारों को खुद ही छोटा कर दूंगा, आपको छोटा करने की जरूरत नहीं है। मगर मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि दूसरा जो आइटम्स है ना, वो श्रिंक नहीं होना चाहिए। मतलब श्रिंक नहीं होने का मतलब ये हुआ कि मैं चाहता हूं कि दूसरा आइटम 500 पिक्सल ही दिखे, बाकी के 3 आइटम श्रिंक हो जाए, छोटे हो जाए, मगर जो दूसरा आइटम है वो 500 पिक्सल ही नजर आए। तो फ्लेक्स श्रिंक करके प्रॉपर्टी है, उसके श्रिंक, जो श्रिंक होके अंदर की साइड आया है, जो श्रिंक होके इसकी विड्थ दबी है, उसकी विड्थ को आप ओपन कर सकते हैं, आप उसकी विड्थ को खोल सकते हैं। तो कैसे खोलेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्लेक्स श्रिंक करके जो ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है, अभी मुझे नहीं पता ये क्या ले रहा होगा, ये 250 भी ले सकता है, 270 भी ले सकता है, उसके अकॉर्डिंग चारों को एक लाइन में एडजस्ट कर रखा। मैंने क्या किया, यहाँ पे 500 पिक्सल दिया, 500 पिक्सल के अकॉर्डिंग ये 500 आने चाहिए थे, मगर नहीं आ रहे हैं। तो फ्लेक्स श्रिंक का हम यूज करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कि एक कॉलम को कैसे बड़ा करते हैं, उसको श्रिंक छोटा या बड़ा कैसे करते हैं। देखिएगा, मैं यहां जाता हूं और मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, स्टाइल के अंदर फ्लेक्स श्रिंक यहां पे यूज करता हूं, और श्रिंक में मैंने यहां पे 0 कर दिया। 0 करने का मतलब है कि ये जितना श्रिंक हुआ है वो हट जाएगा, और मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं। तो देखिए ये 500 पिक्सल हो गया, और बाकी के सारे क्या हो गए, और ज्यादा श्रिंक हो गए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वो जो दब रहे थे, दब के वो चारों एक लाइन में एडजस्ट हो रहे थे, तो आपको एक को बड़ा करना है, तो उसके फ्लेक्स श्रिंक को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो फ्लेक्स श्रिंक क्या करता है, जितना वो सिंक्रोनाइज होके अंदर हुआ है उसको उसने उतना ओपन कर दिया। अगर वो 500 पिक्सल है तो 500 पिक्सल नजर आएगा। चारों को श्रिंक मत दे दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आइटम क्या हो जाएंगे, नीचे की साइड आ जाएंगे, या आइटम बाहर निकल जाएंगे, तो फ्लेक्स रैप करके नीचे लाना पड़ेगा। तो वो करना ही नहीं है। ऐसा लॉजिक है, मान लीजिए 3 आइटम्स को छोटे छोटे रखने हैं, एक को बड़ा रखना है, आपने विड्थ दे रखी है, विड्थ ज्यादा हो रही है चारों के अकॉर्डिंग, वो चारों नहीं सेट हो सकते हैं, मगर एक पे चाहते हैं कि वो विड्थ पूरी आए, तो फ्लेक्स श्रिंक आप क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो आपको फ्लेक्स श्रिंक भी क्लियर है, क्योंकि फ्लेक्स श्रिंक भी क्या है, आइटम्स पे अप्लाई होने वाली प्रॉपर्टी है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इससे कनेक्ट रहेंगे तो आप आसानी से इसको क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे, आप आसानी से डिजाइन को क्या कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। अब आते हैं एक आइटम सेल्फ करके प्रॉपर्टी। आइटम सेल्फ करके प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, वो क्या काम करता है वो अब देखिए। आप क्या कर रहे थे, अगर आपको वर्टिकल अलाइन करना था तो आप पेरेंट को टारगेट कर रहे थे, वहां पे अलाइन आइटम्स कर रहे थे, अलाइन कंटेंट कर रहे थे, वो वर्टिकली कॉलम्स पे क्या कर रहा था, अप्लाई कर रहा था। मगर आप कॉलम्स में भी उसको यूज कर सकते हैं, कॉलम्स को भी बोल सकते हैं कि आपको टॉप पे रहना, बॉटम पे रहना, यहां रहना है, वो सारी चीजें आप कॉलम में भी सेट कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं अभी बताता हूं। देखिए बहुत सिंपल है, मैं पहले अपने पेरेंट की हाइट को यहाँ पे क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। ये जो कंटेनर है, कंटेनर जो ये पेरेंट है इसका, उसकी हाइट को बढ़ा रहा हूं मैं, इसको 500 पिक्सल कर रहा हूं। देखिए मैंने यहाँ पे 500 पिक्सल कर दिया।
ये 500 पिक्सल आ गया और यहाँ पे आपने यूज किया होगा अलाइन आइटम सेंटर, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए इसको हटा देते हैं, ये बड़ा होना ही था, मुझे पता था कि ये बड़ा होगा। मैं क्या चाहता हूँ, 3 आइटम रख लेता हूँ, मैं यहाँ पे 4 रख भी नहीं रहा, मैं यहाँ पे कितने आइटम्स रख रहा हूँ, 3 पे एग्जांपल्स आपको बता दूंगा। चलिए मैं चाहता हूँ ये तो ऊपर रहे, जो पहला आइटम है वो ऊपर रहे, ये सेंटर में रहे और ये नीचे रहे। तो आप तीनों के अंदर जो ये 3 है, आइटम 1 आइटम 2, मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर यूज करके दिखा देता हूँ। अलाइन सेल्फ करके प्रॉपर्टी है, अलाइन सेल्फ करके प्रॉपर्टी आप इसको यूज करिएगा और यहाँ पे बोलिएगा फ्लेक्स स्टार्ट, ये ऊपर ही रह जाएगा। देखिए मैंने पहले वाले को बोला है फ्लेक्स स्टार्ट, अब एक बार हम इसका आउटपुट देखते हैं, ये ऊपर ही रह गया। दूसरे वाले को आप बोल दीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसके अंदर ऑलरेडी लगी हुई है, तो आप यहाँ पे अलाइन सेल्फ को बोल दीजिएगा कि वो सेंटर चला जाए, तो वो क्या होगा, सेंटर चला जाएगा, वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। देखिए सेंटर हो गया। और तीसरे वाले को आप बोल दीजिएगा यहाँ पे कि वो फ्लेक्स एंड हो जाए, तो वो बॉटम में चला जाएगा। तो आप पर्टिकुलर आइटम्स पे भी वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्लियर समझिएगा कि ये जो है वो ऊपर कैसे हुआ, क्योंकि मैंने इसको फ्लेक्स स्टार्ट बोला, तो फ्लेक्स स्टार्ट से ये ऊपर की साइड ही रह गया, ऊपर की साइड टॉप में ही रह गया। स्टार्ट वर्टिकली टॉप को बोलते हैं और एंड वर्टिकली बॉटम को बोलते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो लेफ्ट को बोलते हैं स्टार्ट, और अगर हॉरिजॉन्टल राइट साइड में अगर जाना है तो उसको हम एंड बोलते हैं। तो आप लॉजिक को समझिएगा, हम वर्टिकली इसको क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। अगर वर्टिकली एडजस्ट कर रहे हैं तो टॉप वाला अपना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, फ्लेक्स स्टार्ट। मिडिल वाला अपना क्या हो गया, सेंटर हो गया, और जो हमारा तीसरा था वो एंड हो गया। तो ये जो लेयर्स मैंने बनाई है इस टाइप की, वो लेयर्स भी आप जो ये प्रॉपर्टी है उसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं। अलाइन सेल्फ करके प्रॉपर्टी है, अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी आइटम्स को बताती है कि आपको वर्टिकली कैसे चलना है, अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी। और जो हम अलाइन आइटम्स यूज कर रहे थे, तो वो पेरेंट क्या कर रहा था, इन आइटम्स को घुमा रहा था, पर पेरेंट सारे आइटम्स को साथ में घुमा रहा था। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर आइटम्स को एक एक करके क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपको टॉप, मिडिल और यहाँ पे रखना है बॉटम में, तो आप इस लॉजिक को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये सारी डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज थी। डिस्प्ले फ्लेक्स की सारी प्रॉपर्टी आप लोगों के सामने क्लियर हो गई होंगी। बहुत प्रॉपर्टी यूज की है, इन प्रॉपर्टीज को आप लोग कॉम्बिनेशन से यूज करिएगा कि जो पेरेंट कंटेनर है उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो ध्यान रखिएगा, जो चाइल्ड है उनके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ये ध्यान रखिएगा। और इससे आप एक अच्छे लेवल के डिजाइन को बना सकते हैं, अच्छे लेवल के लॉजिक को इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स को मैंने एकदम क्लियर, बहुत बारीक तरीके से इसको क्या किया है, क्लियर कराया है, जिससे आप इस लॉजिक को क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। अब आने वाले जो पार्ट्स होंगे सीएसएस में, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करते हुए ही आप लोगों के सामने टेम्पलेट्स भी बनाऊंगा, उसमें कुछ जावास्क्रिप्ट jQuery के कॉन्सेप्ट को भी यूज करूंगा, जिससे मैं रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स बनाऊं और प्योर किसका यूज करूं, डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करूं, फ्लेक्सिबल बॉक्स का यूज करूं। उन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं आपके सामने रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स भी बना के दिखाऊंगा। तो अभी के पार्ट में क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ में चलने वाली कितनी प्रॉपर्टी है जो आपके काम को क्या कर देंगी, आसान कर देंगी। थैंक यू सो मच गाइस।